गौ संरक्षण, गौ मंत्रालय के गठन और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर इंदौर में गौ भक्तों ने पद यात्रा निकाली। साधु संतों, समाज सेवियों और बड़ी संख्या में लोगों ने प्रकाश आश्रम से कलेक्टर कार्यालय तक यात्रा की। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र महंत और पूर्व पार्षद राजेश कटारिया ने बताया कि गौ सम्मान आह्वान अभियान का यह दूसरा चरण है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गौ भक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसडीएम घनश्याम धनगर को ज्ञापन सौंपकर गौ रक्षा के लिए अलग और गौ मंत्रालय बनाने और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग रखी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इससे बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। निर्भय भारत बुनियादी ढांचा विकास, राजमार्ग, अभयारण्य, शिक्षा एवं संगठित करने का प्रयास किया जाए। जो है ये लगभग 40 हमारी मांगे हैं, जिसमें संवैधानिक अधिदेश, संस्कृति एवं विधिक व्यक्तित्व, केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बना करके गौ माता की रक्षा की भारतीय कृषि और ग्रामीण जीवन का प्राण कहा जाने वाला देसी गौवंश आज भी सड़कों और खेतों में अत्यंत कष्ट कहेंगे। बड़ी संख्या में लोग आप शामिल हुए हैं ज्ञापन में। गौ सम्मान आह्वान अभियान का द्वितीय चरण था। 27 अप्रैल को प्रथम चरण तहसील स्तर पर रहा, जिला मुख्यालय पर द्वितीय चरण था और प्रथम चरण का प्रतिसाद था कि हमें बहुत ज़्यादा गौ सेवक, गौ भक्तों का हमें साथ मिला और इंदौर से 10,90,032 हस्ताक्षर हुए हैं, जो देश के राजा और प्रदेश के राजाओं के नाम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजे गए और हमारी जो 4 प्रमुख मांगे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा मिले, तो केंद्रीय कानून बने जिसका प्रदेश भी अनुसरण करे, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और अलग से गौ मंत्रालय बने। ये 4 मुख्य मांगे हैं। उस पर हमें उम्मीद है कि यह नीचे समाज भी बहुत ज़्यादा जागरूक हुआ है और तृतीय चरण के पहले हमें खुशखबरी मिलेगी, ऐसा हमें आशा है। संत समाज भी शामिल हुआ। संत इंदौर का अधिकतम संत समाज, गौ सेवक, आचार्य, महामंडलेश्वर सभी लोग थे और सामाजिक बंधु भी थे, मातृशक्ति थी, बटुक थे, सभी लोग थे। सभी लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला कदम क्या रहेगा सर आपको? हाँ, जो संतों का आदेश होगा, यह संतों के माध्यम से अभियान चल रहा है। संत जैसा निर्देश करते हैं वैसे तो नेतृत्व करता कोई भी नहीं है, कोई बैनर नहीं है। गौ माता और ऋषभदेव नंदी भगवान के नेतृत्व में ही सब चल रहा है और तृतीय चरण वैसे तो प्रदेश की राजधानियों पर 27 अक्टूबर का है। यदि उसके पहले खुशखबरी आ गई हमें तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। संजय कटारिया, गौ सम्मान आह्वान अभियान, इंदौर जिला प्रभारी। ज्ञापन दिया गया है गौ के अंतर्गत आज प्रकाश आश्रम से लेकर जिलाधीश महोदय तक आकर संतों की उपस्थिति में, संतों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में गोभक्त यहाँ पर आए और विगत 3 माह से जो 1 लाख से अधिक हस्ताक्षर युक्त जो ज्ञापन बनाया गया था उसे यहाँ जिलाधीश महोदय को सौंपा गया और उसमें हमने जो मांग की है वो प्रमुख मांग है। गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ माता के संरक्षण के लिए अलग से गौ मंत्रालय की स्थापना, ऐसे हमने कई मांगे उसमें की है और हमें निश्चित रूप से ये भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मैडम इन मांगों पर संवेदना के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में विचार करके इस पूरे राष्ट्र की मांग को स्वीकार करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे।